नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और आज के विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश की तैयारी कैसे करें। वो विद्यार्थी जो अब तैयारी अपना प्रारंभ करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश है कि अपनी तो तैयारी करना चाहते हैं, 12th के बाद में उनके पास में अनेक विकल्प होते हैं और सही विकल्प का चयन कैसे करें। तो यहाँ पर जब विद्यार्थी को देखा जाता है और विद्यार्थी क्या होता है कि अपनी जो 12वीं पास करता है और 12वीं जैसे ही पास हो जाती है उसके पास में तैयारी के अनेक प्रकार के क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ से 12वीं से क्या करते हैं कि अपनी BSTC करते हैं। क्या करते हैं? BSTC करते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, B.Ed करते हैं और B.Ed BSc BCom जो भी होता है BA आपकी वो तैयारी क्या होती है, साथ चलती है। तो इन विद्यार्थियों के सामने सही समय पर कि अपन कॉलेज भी साथ कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में अपन सरकारी जॉब में कैसे सुनिश्चित करें, अपने आप को कैसे सिक्योर महसूस करें, उस तैयारी के लिए हमें जानना होगा सही स्ट्रेटजी, सही तैयारी की रणनीति। और इसमें जो BSTC कर रहा है, B.Ed कर रहा है, यहाँ पर BSTC वाला L1 की तैयारी कर पाता है, जबकि B.Ed वाला जो होता है इसके पास में विकल्प जो होते हैं B.Ed वाले के पास में ये L2 यहाँ पर या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है या फिर क्या करता है, फर्स्ट ग्रेड की क्या कर रहा है, तैयारी करेगा। तो इन विद्यार्थियों के सामने ये समस्या रहती है कि अपन सही समय में स्टडी मटेरियल कौन सा चयन करें कि जिससे आने वाले समय में हम हमारी तैयारी को कैसे मजबूत करें। तैयारी मजबूत करने के लिए इनको सबसे पहले NCERT जो बुक्स होती है, इन बुक्स से क्या करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो भी NCERT बुक होती है इनकी सहायता से इनको जब BSTC कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं तो अपना जो बेसिक कंसेप्ट होता है और वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप NCERT की जो बुक आती है 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो बुक होती है उन बुक को आप क्या करें, अवश्य पढ़ें। जब आप NCERT बुक को पढ़कर अच्छे से सफिशिएंट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको अच्छे राइटर की जो टेक्स्ट बुक होती है और अच्छी टेक्स्ट बुक जो होती है और इस टेक्स्ट बुक के आधार बुक्स बहुत सी होती है देखा जाए तो, और टेक्स्ट बुक जो बुक होती है इनमें अपन ये देखते हैं कि जो काफ़ी बुक्स ऐसी आती हैं जिनमें अपन जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, एक तो होती है गाइड होती है और एक अपनी क्या होती है, बुक्स होती है। NCERT बुक आपकी प्रथम प्रायोरिटी होती है, उसके बाद में जो भी टेक्स्ट बुक होती है उन टेक्स्ट बुक के आधार पर आप अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को आप नियमित अध्ययन करें। विद्यार्थियों से विशेष मेरा एक निवेदन है या मैं कहूंगा कि विशेष संदेश है कि जब भी आप तैयारी करते हो तो नियमित तैयारी जरूर करें, क्योंकि काफी विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनमें गति क्या होती है, तीव्र होती है। लेकिन विद्यार्थियों को एक नियमित स्टडी को कर नियमित तैयारी को कर प्रत्येक दिन, जैसे कि अपन को भोजन अनिवार्य है सुबह और शाम, उसी प्रकार आपको अपने जीवन में इस एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम, जैसे आपने L1 का लक्ष्य बनाया है या आपने L2 का लक्ष्य बनाया है या सेकंड ग्रेड का आपका लक्ष्य है या आपका फर्स्ट ग्रेड का लक्ष्य है, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को पहले NCERT बुक है उसको विशेष अध्ययन करना चाहिए। NCERT बुक के बाद में जो आपका लक्ष्य है तो इसमें जो पेपर होता है तो उसका सिलेबस क्या है, जो भी सिलेबस होता है वो सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस जब भी आपके पास में होता है तो उस सिलेबस के आधार पर आपको प्रत्येक बिंदु का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। और सिलेबस में ये देखना होता है कि कौन कौन से टॉपिक का वेटेज क्या है और अभी तक हाल की जो परीक्षाएं आयोजित हुई है, गत वर्ष की जो भी एग्जाम आयोजित हुई है, तो आपके पास में जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे पूर्व की परीक्षा की पूर्व जो परीक्षा है और परीक्षा के आपके पास में क्या होना चाहिए कि जो भी ओल्ड पेपर होते हैं ये पेपर आपके पास होने चाहिए। इन पेपर से आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है जिसका वेटेज है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कि पेपर के आधार पर सही समय पर अपना जो एक रणनीति बनाएं, रणनीति के आधार पर अपना जो सिलेबस है वो सही समय पर पूर्ण करें। पुराने जो पेपर्स दिए हुए हैं और आपकी तैयारी पूर्ण हो जाती है तो उन पेपर का भी साथ साथ अध्ययन करें और साथ में किसी भी संस्थान से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके एग्जाम से पूर्व अपना आत्म मूल्यांकन जरूर करें। आत्म मूल्यांकन करने के लिए जैसे उत्कर्ष ने भी काफ़ी कोर्सेज चला रखे हैं, तो आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके और आपने जो NCERT बुक पढ़ी है, टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है, आपका पूर्व ज्ञान है
उसके आधार पर आपको टेस्ट देना चाहिए। और टेस्ट से आपको एग्जाम से पूर्व, अपन 10वीं 12वीं में थे और एग्जाम से पहले प्री बोर्ड की एग्जाम देते थे, उसमें यह आकलन होता था कि हमारी उस मेन एग्जाम से पहले हमारी तैयारी क्या है। तो उस रणनीति को बनाकर आपको प्रारंभ से एक गति के साथ में और निरंतरता के साथ में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। आपको विशेष ये भी ध्यान रखना है कि अरस्तु की जो लाइन कही गई है कि जो शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी क्या होता है, स्वस्थ होता है। व्यक्ति को तैयारी करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि जिसके पास में गति होती है वही लक्ष्य की प्राप्ति करता है, और जिसके पास में गति नहीं होती है वो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं करता है। तो एक कहावत कही है कि मैं मजाक में यूं ही कहता हूं कि बाकी जो नौकरी करने वाले होते हैं उनके लिए मैसेज है कि मजाक में यूं ही कहता हूं कि जो नौकरी जो है वो तो केवल टीचर की है और बाकी तो क्या है, नौकरी है। इस दुनिया में यदि कोई नौकरी है वो किसकी है, टीचर की नौकरी, और बाकी तो क्या है, नौकरी है। तो हमको केवल नौकरी करनी है, न कि क्या करनी है, नौकरियां। तो अपनी तैयारी को इस प्रकार से मजबूती दें और उसके लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। एनसीईआरटी किताबें पढ़ी, टेक्स्ट बुक आपने देखी, ओल्ड पेपर देखा, ये पूरा कलेक्शन आपको उत्कर्ष के साथ अपनी तैयारी करने के लिए पूरा स्टडी मटेरियल है, जो एनसीईआरटी बुक भी है, आपकी टेक्स्ट बुक भी है, और अच्छे जो पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो टीम, एक पैनल आपके साथ में है, और उसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।